आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, यहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या टैक्स बेनिफिट आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करके मिल सकती हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज के इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि आखिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ है क्या। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट करने की एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 7.1% के रिटर्न्स मिलते हैं और जितने अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम में, वहां पर आपको सेक्शन 80C के अंडर रिबेट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, तब यहाँ पर आपको आपके 1,50,000 पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। देखो पहले क्या होता था कि प्रोविडेंट फंड की स्कीम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को थी या कुछ सेलेक्टेड कंपनीज के एम्प्लॉइज को ही थी, लेकिन पिछले कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्कुलर पास किया था और यहाँ पर अनाउंस किया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अब से कॉमन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सेफगार्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं क्योंकि आपको 7.1% के गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। अगर आप किसी भी बैंक में एफडी करवाने जाएंगे तो आपको एफडी पर भी इतने ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म के लिए, और जब भी आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले पीपीएफ का ऑप्शन दिमाग में आता है, जहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, आपका फ्यूचर भी सेफगार्ड होता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी होते रहती है। और बेनिफिट नंबर 2 ये है कि आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, तो इस पीपीएफ अकाउंट के इन्वेस्टमेंट पर आपको 1,50,000 तक का रिबेट मिलता है, जहां पर आपको 1,50,000 तक के अमाउंट पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने टैक्स की सेविंग्स भी कर लेते हैं। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने पर 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। और टैक्स बेनिफिट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको 1,50,000 तक का टैक्स में रिबेट मिलता है, वो भी अंडर सेक्शन 80C। और इसके अलावा वहीं पर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको उतने ज्यादा रिस्क फेस करने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी होती है और आपको गारंटीड रिटर्न्स भी मिलते हैं। और अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज। आप लोग एक साल में 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोग 1,50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अपने पीपीएफ अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करने का मतलब यह है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 15 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली करना है। लेट्स से अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके 15 इयर्स का टेन्योर खत्म हो चुका है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 5 इयर्स के लिए अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड को 5 साल बढ़ा सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को 10 साल बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 इयर्स के मल्टीपल में आप अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप 5 तारीख से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, तब यहाँ पर आपके उस अमाउंट पर फुल मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और अगर आप 5 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपके उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे खास बेनिफिट यह है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और इसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आपके पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन भी मिलता है। लेकिन लोन का अमाउंट कितना सैंक्शन होने वाला है डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड पर। 25% से 75% के बीच का लोन आप ले सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट के इन्वेस्टमेंट्स पर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है कि अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो कैसे होगा। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो आप अपने बैंक के पास जाकर भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये प्रोसेस ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और आपको एक फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।